हेलो प्यारे बच्चों। आज हम जादुई आम के पेड़ की मजेदार कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से प्यारे गांव में रिया नाम की एक बहुत ही शरारती और खुश मिजाज लड़की रहती थी। रिया को गर्मी का मौसम बहुत पसंद था क्योंकि इस मौसम में उसे ढेर सारे मीठे और रसीले आम खाने को मिलते थे। वो अक्सर अपनी दादी के साथ गांव के बाग में जाती थी और वहां से पके पके आम तोड़कर लाती थी। रिया का दिन आम के बिना अधूरा था। वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बस आम ही आम खाती थी। एक दिन जब रिया आम ढूंढते हुए गांव के बाहरी हिस्से में घूम रही थी, उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। ये कोई साधारण आम का पेड़ नहीं था। इस पेड़ की पत्तियां हरे रंग के बजाय नीले और बैंगनी रंग की थीं, और उस पर लटके आम भी सुनहरे रंग के थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रिया ने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। वह पेड़ के पास गई और उसे छूकर देखा। आम छूने में बिल्कुल रेशम जैसे मुलायम थे। रिया ने हिम्मत करके एक सुनहरा आम तोड़ा। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि रिया खुद को रोक नहीं पाई और उसने एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। जैसे ही आम का पहला निवाला उसके पेट में गया, रिया को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और अगले ही पल वो जमीन से ऊपर उठने लगी। रिया को विश्वास नहीं हुआ। वो हवा में तैर रही थी। पहले उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसे बहुत मजा आया। उसने धीरे धीरे ऊपर और ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई पक्षी। रिया ने सोचा कि इस जादुई अनुभव को उसे अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहिए। वो जल्दी से नीचे आई और अपने सभी दोस्तों को उस जादुई पेड़ के बारे में बताया। उसके दोस्त पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रिया ने उन्हें एक एक सुनहरा आम दिया, तो वे भी उसे खाकर उड़ने लगे। सारे बच्चे हवा में तैरते हुए बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आसमान में एक लंबी उड़ान भरने लगे, जैसे कोई रंग बिरंगी पतंगों का झुंड हो। उड़ते उड़ते वे सब बादलों के ऊपर पहुंच गए। बादल बिल्कुल रुई के फाहे जैसे नरम थे। बच्चों ने बादलों के ऊपर एक शानदार पार्टी की। उन्होंने बादलों से बनी कुर्सियों पर बैठकर सुनहरे आम खाए। बादलों के टुकड़ों से एक दूसरे पर पानी की फुहारें डाली और खूब हंसे। उन्होंने बादलों को उछाल उछाल कर एक दूसरे के साथ बादल बॉल का खेल भी खेला। वो एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। शाम होने लगी और सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। आसमान में लाल और नारंगी रंग फैल गए। बच्चों ने तय किया कि अब उन्हें घर वापस जाना चाहिए। वे एक दूसरे को बाय कहकर हंसते खेलते हुए नीचे उतरने लगे। जब वे अपने घरों में वापस आए, तो उनके चेहरों पर एक नई चमक थी और उनके दिलों में उस जादुई यात्रा की मीठी यादें थीं। उन्होंने वादा किया कि वे उस जादुई आम के पेड़ का रहस्य हमेशा अपने पास रखेंगे और हर गर्मी में उस पेड़ से आम तोड़कर उड़ने का मजा लेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में।